सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाविराज की परम पूज्य आचार्य प्रकाश विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की समेत शिखर की पूज्य उपाध्याय श्री लोक सागर महाराज की जय, उपाध्याय संघ की जय। आज हम सभी इंदौर नगर छत्रपति नगर आदिनाथ जिलालय में विराजमान है और आज का पावन दिवस जिलालय के स्थापना दिवस जहाँ पर 32 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तत्वार सूत्र ग्रंथ मोक्ष शास्त्र से अपर नाम है। ऐसे तत्वार सूत्र में जहाँ पर तत्वों की व्याख्या की गई है वहाँ पर जो है एक सूत्र आया नाम स्थापना दर्दस भावस्तन्यासा। ये सूत्र है। हमें किसी भी चीज का जो है कथन करना है, व्याख्यान करना है, उल्लेख करना है तो वहाँ पर एक नाम के माध्यम से स्थापना द्रव और भाव आदि के माध्यम से कथन करो। तो जब स्थापना की बात आई तो वहां पर स्थापना के भी 4 प्रकार के निक्षेप होता है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप, भाव निक्षेप। किसी को अभी हमारे संचालक महोदय जी परिचय करा रहे थे कि हमारे परिवार समाज के अध्यक्ष जी, मंत्री जी आदि अथवा ये हमारे मंदिर के नींव के पत्थर जिन्होंने पूरे जो ट्रस्टी आदि या वेदी प्रतिमा आदि देने वाले, ये सब क्या है? ये सब बता रहे थे। परिचय किस निक्षेप से? नाम निक्षेप के माध्यम से। यदि नाम निक्षेप नहीं होता तो जो है उसका परिचय
नहीं कराते। कौन है, नाम ही नहीं होता तो सब एक हो जाते, एक से हो जाते हैं। फिर कैसे हो जाते भैया, विपुल जी आइए, भूपेंद्र जी आइए, वीरेंद्र जी आइए, दिनेश जी आइए, हैं? किसी को एक बुला के सारे आ जाते हैं, या कोई नहीं आता, पता नहीं किसको बुला आप बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अब वो सोचेंगे पता नहीं भाई साहब बुला रहे हो, तो उसने बोला है, उसने उनको बोला है, उसने उनको बोला है। लेकिन जैसे ही हमने नाम लिया विपुल जी, तुरंत विपुल जी हाजिर हो जाएंगे, भूपेंद्र जी तुरंत हाजिर हो जाएंगे। फिर उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा भाई नाम निषेध, नाम निषेध के माध्यम से उसकी व्यवस्था चलती है। दूसरी जो है स्थापना निषेध, बोले एक पंचम काल है। क्या है चीकू भैया, कौन सा काल है? ये पंचम काल है, और इस पंचम काल में साक्षात अनंत भगवान नहीं होते, सिद्ध भगवान साक्षात हमारे पास नहीं है, और हम सभी जो है, हम अभी महाराज बताए थे मन स्थिति है, मन स्थिति को हम व्यवस्थित कर ले तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बोले गए हैं हम मनुष्य हैं, और पंचम काल के मनुष्य हैं, और हम सभी का जो है मन जो है इतना चंचल है, चलायमान है, अस्थिर है, और उस मन को हम कैसे स्थिर करें, कैसे स्थिर हो, कैसे एकाग्र हो, तो उसके लिए बोल दिया कि आप जो है उसके लिए आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार चाहिए। अनंत भगवान साक्षात नहीं है, अब हमें उनकी पूजा करना है, पूजा करना है, तो हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए। सिद्धों की पूजा करना आधार चाहिए। ऊपर आप जाइए, ऊपर आपकी जो वेदी में प्रतिमा विराजमान है, ऊपर वाली में, वहां पर जो आपने देखा होगा दो भगवान जी की मूर्ति है, देखिए हम, उसमें क्या विशेषता है? हाँ, और पाली, तीसरा नहीं, श्री, वो तो हुई श्री वत्स चिन्ह प्रतिमा में बोला था। बोले जो त्रिलोक प्रणति आदि ग्रंथों में उल्लेख है सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है, सामंतर उनकी कटिंग कर देते हैं, ध्यान रखो सिद्धों की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, उनकी जो कटिंग है वह पूजनीय नहीं है, उनकी जो प्रतिष्ठा नहीं होती है, और लोग लेकिन फिर भी जानकार होते हैं और आपसे करते हैं और सब कुछ करते हैं। वास्तविकता में सिद्धों की मूर्ति कैसी होती है, तो त्रिलोक प्रणति आदि ग्रंथों में उल्लेख है कि सिद्धों की प्रतिमा जो है और अनंतों की प्रतिमा में इतना ही अंतर होता है कि जो सिद्धों की प्रतिमा होती है सबसे पहले जो है उसमें चिन्ह नहीं होता, उसमें नमः सिद्धेभ्याय श्री सिद्ध भगवान आदि लिखा होता है। दूसरे बोले जो हैं जो सिद्धों के, लेकिन वो अनंतों में चिन्ह होता है। दूसरी जो सिद्धों की प्रतिमा होती है उसमें जो यहाँ पर हृदय के पास अनंतों की प्रतिमा में वो श्री वत्स चिन्ह होता है, जिसमें एक कमल का चिन्ह, कमल का एक आकार होता है, जिसमें चार वो आकार होते हैं जो अनंत चतुष्टय की जो है व्याख्यान करते हैं कि भगवान अनंत चतुष्टय के धारी हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शुद्ध, अनंत रीत, इसलिए वो श्री वत्स चिन्ह। लेकिन शुद्धों की वो नहीं होता है, ठीक है ना। और क्योंकि सिद्धों तो आगमों के धारी हैं, सर्वस्व हैं,
पूरा जो है उनकी आत्मा जो होती है, क्योंकि वह शरीर नहीं होता है, अनंतों का शरीर होता है, सिद्धों का शरीर नहीं होता है, वो पूरी आत्मा है और आत्मा पूरी सर्वांग में गुण ही गुण है, अनंत गुण है। इसलिए उनके में श्री वत्स्य, श्री वत्स्य जो होता है अनंत भगवान है, संसार में है, लेकिन वो उनके वो करना अपने वात्सल आदि का भी जो है प्रतीक होता है। और ऊपर जो है जो अनंत भगवान होते हैं, क्या होते हैं, जब उनको जो है दीक्षा लेने के बाद क्या होते हैं, दीक्षा के होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ध्यान साधना बैठ जाते हैं। और किसी को हो सकता है अंतर्मुख भी हो सकता है, किसी को 1 दिन में, किसी को 1 महीना, किसी को 1 वर्ष में, किसी को 1000 साल आदि में वो केवल ज्ञान होता है। और जब ध्यान में बैठ जाते हैं, शुद्धों में लीन हो जाते हैं, तो उस समय किसी प्रकार की केशव आदि करने की आवश्यकता वादिना में दीक्षा नहीं बैठे। और मूलाचार जो नियम है कि 4 महीने के बीच अंदर केशव करना है, लेकिन वह शुद्धोपयोग में लीन है तो मूलाचार में एक और जो है क्या बोलते समय सामने भी कहा है, जब सिद्धोपयोग में लीन हो, निर्विकल्प ध्यान में लीन हो, तो उस समय किसी प्रकार का विकल्प नहीं करना कि मुझे केशव करना है, कि मुझे स्वाध्याय करना है, कि मुझे प्रतिगमन करना है, कि मुझे प्रत्याख्यान करना है, कि स्तुति करना है, कि वंदना करना है, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, वहां कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए कारण है कि 6 महीने तक बैठे रहे केशव। और एक गाना आप देखते हैं आदिनाथ भगवान की प्राचीन मूर्ति देखिए, बड़े बड़े बाल नजर आते हैं, बड़े बड़े बाल नजर आते, क्योंकि उन्होंने जो है साधना की। तो इसी प्रकार जो है जब जो है क्या होता है, आप दिखा के भगवान दीक्षा देते हैं और दीक्षा लेने के बाद साधना बैठ जाते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं साधना करते करते लोगों केवल ज्ञान बाबू भी माने दीक्षा ली, आहार भी उठे, 1 वर्ष तक तपस्या करी, आहार भी उठे और केवल ज्ञान हो। और यही कारण है कि आप मूर्ति देखी, उनकी मूर्ति में बेल चढ़ गई, सांप, चुगली, बिच्छू आदि जो है सब, और अन्य जीवों ने घोंसले बना दी कानों में, ये उनकी साधना का प्रतीक है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य जो है वो जो है बाल जो है बड़े हो जाते हैं तो वैसी उनकी रूप प्रतिमा बन जाती है, लेकिन सिद्ध भगवान तो सिद्ध हैं, तो इसलिए उनको वहां पर कोई जो है वह बाल आदि कोई आवश्यक, तो इसलिए वहां वो बाल आदि भी उनका विन्यास आदि नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य कि जो है हमने जो है पंचम काल में है, हमें पूजा करना है, पाठ करना है, तो उसके लिए हमें जो मन चंचलता को स्थिर करना है, तो उसके लिए हमें स्थापना की जरूरत पड़ी। और उस स्थापना में भी 2 भेद कर दी, तदाकार स्थापना, एक अतदाकार स्थापना। क्या तदाकार स्थापना, जिस जैसा उनका रूप था वैसी आकार की उनकी मूर्ति बना देना। क्या जैसा आकार था वैसी उसकी मूर्ति बना देना, वो तदाकार है। और जैसे आज्ञा भगवान जैसे थे उनकी वैसी मूर्ति बना देना, पासना जैसे थे पासना की महान समझो कि 24 दिन तक उनकी वैसी मूर्ति बना देना, एक तदाकार। और एक आतदाकार, जैसे आपने शतरंज में देखा होगा, शतरंज खेली प्रधान जी, अच्छा मंत्री जी खेली शतरंज खेली, तो आपने नहीं खेली देखी होगी, हाँ देखी सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है, वो कुछ होते हैं उसमें राजा, वजीर, घोड़ा आदि पैदल, वो सब हैं, मैंने खेला नहीं है, बस सुना हमने भी है देखा। तो जो है वो होता है उसमें, तो जिसमें जो राजा जैसा जो आकार राजा होता है वैसा उसका आकार, वजीर का जैसा आकार, हाथी का घोड़ा आदि जो आकार होता है, तो वो जो है तदाकार। एक अतदाकार, हम किसी में किसी की भी कल्पना कर देते हैं, कोई भी एरिया में बटरिया ये हैं, फलाने वो हैं, अथवा हम चावलों आदि में भी कल्पना कर लेते। तो ये सब क्या है, तदाकार।
तो तथाकार स्थापना में जो है हमने क्या किया, कहते हैं वैसे तो जो है देवतागण लोग जो है क्या करते हैं, अपनी दिव्यता से समोषण की रचना। मंदिर क्या है? मंदिर इस समोषण का प्रतीक है। देवता लोग जो है क्या करते हैं, अपनी शक्ति से जो है पूरे समोषण की रचना को आज्ञा देते स्वधर्म और समोषण की रचना कर देते हैं, ठीक है ना। और उसमें सारी व्यवस्था पूरे बाहर समय आते भगवान आपको गरीब में लाभ मिलता है। लेकिन अब ये पंचम काल है, पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर भी नहीं है और देवता जो वैमानिक आदि देव है वो आते नहीं। तो इसलिए अब श्रावक क्या करें, तो इसलिए श्रावक क्या करते हैं, अपने प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने आवश्यक कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन के लिए कैसे अपने हम जैन, सच्चे जैन बने। अभी हमारे परिवार समाज के राजेश भैया जो है बहुत अच्छी भावना रख रहे थे। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आता है और उनसे पूछते हैं भैया आपका नाम क्या है, क्या नाम है? एक भैया है, बोले मैंने तुम्हारा भैया क्या नाम है? बोले शैलेंद्र अजमेरा। और वो काला, कोई सेठी और कोई मतलब और ही बढ़ जाता काशीवाल आदि आदि। आज हम देख रहे हैं हमारे जो पूरे भारत या पूरे विश्व की आबादी है और उस आबादी में पूरे जो भारत की आबादी है उसकी जब भी जनगणना होती है जैनी 0% आते हैं। जैनियों की कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। और सबसे ज्यादा यदि जो है पूरे देश के विकास में या पूरे विश्व के जो विकास में यदि सबसे ज्यादा यदि सहयोग है तो वह जैनी है, चाहे देश में हो चाहे पूरे विदेश में हो, जहां देखिए वहीं पर जो है, चाहे अमेरिका हो चाहे जापान हो, चीन हो, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जो है हमारे जैनी भाई रहे हैं। और जैनी भाइयों की जो बुद्धि है उन बुद्धियों के माध्यम से देशों का विकास हो रहा है। लेकिन कभी जैनियों का नाम नहीं आता। उसका कारण है कि हम जो है स्वयं, उसका कारण है कि हम सब जैन हैं, क्योंकि जब भी कोई नाम पूछा जाता है तो कभी कोई जैन नहीं होता, कभी जैन मिलते व्यक्ति। और यही कारण है कि जब उनकी जनगणना होती है फलाने लिखिए बस राजकुमार मतलब बहुत आधे नाम ले देते हैं, राजकुमार, कमल कुमार, देवेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार। ये क्या है? अधूरा नाम लिखते हैं और इसके कारण जो है तुम्हारी कोई गिनती नहीं आती। जैसे आप देखते हैं कई बार जो बच्चे लोग फार्म भरते हैं, जो क्या बोलते हैं बड़े बड़े टेस्ट देते हैं, उनमें जो है फार्म भरते समय यदि आपने जो है उसमें थोड़ा सा भी आधा गलत कर दिया तो पूरा जो रॉन्ग हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपने अपना अधूरा नाम लिखा तो उसमें आपको जो है जैसे वोट देने जाते हैं, वोट देने और वोट देने में जो आपने सही से निशान नहीं लगाया तो आपका अनवैलिड हो जाता है। तो उसी प्रकार यदि आपने पर्चे दिया उसमें आपका वो सही नहीं है तो आपका जो है गिनती में नहीं आता। और यही कारण है कि जब कभी भी जो है किसी नेता के पास जाते हो, मंत्री संतरी के पास जाते हो, वो तुम्हें कोई महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारी कोई संख्या नहीं है। और ये देखा जाए तो जो है जैनियों की सबसे ज्यादा संख्या है, करोड़ों में संख्या है। सबसे ज्यादा यदि जो टैक्स देते हैं वो जैनी देते हैं। सबसे जो है जो एजुकेटेड यदि हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर हैं तो वो जैनी है। अहिंसावादी जैनी हर कार्य में जो है जो सहभागी करते हैं। कभी भी कोई जो है भूकंप हो जाए, कोई किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, सबसे ज्यादा जो सहयोग करते तो जैनी भाई करते हैं। लेकिन नाम पूरा ना देने से उनकी कोई कीमत
तो इसलिए हमेशा कहा जाता है भैया, जब भी आप नाम बोलो, जब भी आप कहीं पर नाम लिखो तो उसमें अपना पूरा नाम लिखना चाहिए प्रधान जी। हाँ, क्या लिखना चाहिए? पूरे जैन लिखना चाहिए, भूपेन जैन। उसके बाद तो भले जो सिंह लिख लेना, मोदी लिख लेना, चौधरी लिख लेना, या कुछ भी लिख लेना, लेकिन पहले क्या लेना? जैन। उसी प्रकार और भी देखिए कटेल वालों जैसे जितने भी जैन भाई हैं, वह जब भी लिखें जैन लिखें, और जैन लिखोगे तो आपको जो है बहुत अच्छी एक शक्ति एकता का पता चलता। अभी मैं देख रहा था एक महाराज श्री विभजन साली हमारी पुस्तक दिखा रहे थे। अभी मैं जो है कई बार पूछते हैं भैया आपके इंदौर में कितने मंदिर हैं, कौन कहते से कुछ क्या है, कुछ नहीं पता नहीं रहता कभी किसी को, पड़ोस को नहीं पता होता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो है सारिका जिन्होंने अच्छा श्रम किया, उन्होंने हो सकता है मंदिर के दर्शन किए होंगे सभी मंदिरों के, और उन्हें उस दर्शन के साथ साथ उन्होंने उसकी जो है मेहनत की और उस पर जो है लिस्ट बनाई। पूरे मंदिर की मूलाएं कौन से, मंदिर की स्थापना कब हुई, मंदिर में कितनी वेदियां, कितने जो मूर्ति हैं, उनमें कौन से अध्यक्ष मंत्री आदि पूरा एड्रेस, पूरा अच्छी मेहनत की उन्होंने। और मेहनत करके उन्होंने एक छोटी सी इंदौर जैन मंदिर दर्शन आदि उसकी एक नाम से छोटी सी क्या निकाली, डायरेक्ट कर। हम लोग दिल्ली रहते हैं, 2005 में दिल्ली पहुंचे हम लोग, तो वहां पर एक अमर डायरेक्ट हनुमान जी हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। वो उन्होंने बहुत प्रयास किया, पूरा दिल्ली जो 4 उसमें है, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली आदि, उन सारे उन्होंने भी मेहनत की। दिगंबर सभी सब दिगंबर अपने जो जैन उन्होंने पूरी मेहनत की, और उन्होंने भी ऐसी 4 भागों की मोटी मोटी डायरेक्ट की तैयारी की, जिसमें पूरा डाटा है, कितने जैनी हैं, उनके एक परिवार कितने सदस्य हैं, कितनी लड़की, कितने लड़का है, कौन क्या कर रहा है, आदि क्या व्यापार। इससे क्या होता है कि जो है बहुत सारी जो है समस्याएं दूर हो जाती हैं। कोई एकाएक जो है बीमार हो गया, उसे डॉक्टर की आवश्यकता है या डायरेक्ट है, उसमें डॉक्टर लिखा जैन डॉक्टर, फलाने डॉक्टर, हार्ट के, हड्डी के, जो पेट के, सिर के, इसके उसके सारे आप तुरंत फोन कर सकते हैं। आपके कोई घर में समस्या हो जाती है, आप बीमार हो जाता है, वकील की आवश्यकता है, उसमें वकील के नंबर है। आपको अपने व्यापार में कुछ भी जो समझ कहना है, उसमें जो है सीए की आवश्यकता है, तो सीए का नंबर, या किसी प्रकार के और भी जो है किसी को कपड़े चाहिए, कुछ भी व्यापार वस्तु चाहिए, उसमें तुरंत आप जो है नंबर चाहिए और आपको वो सारी। या आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे जैन समाज के लड़के लड़कियां जो है अन्य समाजों में शादी हो रही है, अन्य समाज चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो है बेचारे व्यक्ति ढूंढते रहते हैं, कोई लड़की नहीं मिलती, कोई लड़का नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे परिश्रम के माध्यम से जो है, कार्यक्रमों के माध्यम से जो है ये सारी जो है व्यवस्थाएं, बहुत सारी व्यवस्थाओं का हल उनका जो है हो जाता है। तो हमारे भैया राजेश भैया आदि जो है जो प्रयास कर रहे हैं, पूरे जो उनकी समिति है, उनकी जो सहयोगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा ये आज स्थापना जो मंदिर बना रहे हैं, ये जो है केवल एक व्यक्ति किसी ने किया है। कोई व्यक्ति सोचे कि हमने ऐसा किया, कभी भी नहीं करना। यदि तुम कहो मैंने ऐसा किया, समाज टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और हम है कि सबने किया, मिलके किया, तो सारी समाज एक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सारी समाज एक हो जाएगी। ध्यान रखना, हम कभी भी कोई भी अच्छा काम करते हैं, कभी नहीं कहना कि मैंने ऐसा किया, हम सबने मिलकर के किया है, तो सारे विवाद, सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तो जहां हम सोचे हमने किया, हम ही अध्यक्ष बनेंगे, हम ही मंत्री बनेंगे, हम गलती नहीं छोड़ेंगे, तो वहां सारी समस्याएं जो है बढ़ जाती हैं। भैया हमने किया कोई बात नहीं, हमारे कहते एक ही कर दरिया में डाल। यदि हो सकता है किसी व्यक्ति ने अकेले किया, लेकिन फिर भी एक समाज ने किया और ये भैया हमने अपना काम कर दिया, आप लोग समाज उनकी जो है इज्जत, उनकी जो है कीर्ति चारों ओर फैली। तो कहने का तात्पर्य जो परिचय है
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मालूम पड़े कि जो है कि हमारे कितने इंदौर में कितने जो है जैनी हैं, अथवा कितने परिवार हैं, परिवार समाज के हैं। वह एक कैसे एक हो, कभी एक प्रोग्राम करते हैं तो सबको हम कॉन्टेक्ट करें, कम साल में एक प्रोग्राम करके उनको सबको बनाएं कि हमारी क्षमा बड़ी परिवार समाज की क्षमा बड़ी है और सारे एक करके एक साथ बैठ करके रह रहे हैं। तो इससे बहुत एकता का जो है परिचय होता है। तो ऐसे जो उस डायरेक्टरी जो बना रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो मैं बताया था कि स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस में स्थापना तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना जैसे आकार है, जैसा समोसा का रूप होता है, वैसे सब हम जो है तदाकार रूप में जो है मंदिर की स्थापना की। और मंदिर की स्थापना के लिए बोले मंदिर बन जाता, सब जो है मालिक बन जाते हैं, लेकिन जब हमारा मंदिर बनाने की मसला थी कैसे एक एक रुपया इकट्ठा किया जाता, कैसे कैसे एक एक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, कितनी मेहनत होती है, जो करता है वही जानता है। निश्चित ही वो जो है पुण्यशाली जीव होते हैं जो ऐसा बीड़ा उठाते हैं और जिनको ऐसा वर्षोपकार करने के लिए जो है ऐसा मौका मिलता है। तो ऐसे जो है आज स्थापना दिवस के दिन पर जो है इन्होंने जो सभी समाज ने मिलकर के जो है तो बीड़ा उठाया और जो है कहते हैं एक छोटा सा बीज जो बीजारोपण किया था। कभी किसी ने सोचा कि इतना विशाल मंदिर बनेगा, लेकिन एक बीजारोपण एक भावना भाई कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर की स्थापना होना चाहिए, उसमें भगवान की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि हम सभी जो है एकाग्र होकर के भगवान की भक्ति करें, अनंत की भक्ति करें और भक्ति करके अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त। ऐसी भावना से जो है उस बीजारोपण मंदिर की भावना भाई और उसका बीजारोपण किया था। और आज वह बीजारोपण जो है विशाल जो है मंदिर के रूप में जो इंदौर की शान है, आन बान शान है, वो छत्रपति नगर में है, जहाँ पर जो है विशाल मंदिर बने हैं। और ये निश्चित ही वो हमारे जो बुजुर्ग लोग जिन्होंने जो मेहनत की है, जिन्होंने भावना बढ़ी थी, जिन्होंने तन मन से पूरा सहयोग किया था, हम उनके जो है सबको हम जो है हमेशा याद रखें, उनके उपकार को याद रखें और जो उपकार करता है उनके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसे जो है आज वह उपकार के स्थापना दिवस पर जो है हम सभी जो है उन जो है महारथियों के लिए जो साथी थे उन सभी के लिए जो है मंगल आशीर्वाद और जो मंदिर की जो है आगे बढ़ाने में व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं उन सभी जो है कमेटी और समाज के लिए मंगल आशीर्वाद कि आप इसी तरह से जो आपका जो बीज था बोया था आज वट वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। उस वट वृक्ष की रक्षा के लिए भी हमें नई पीढ़ियों के लिए नई जो है पीढ़ी है, नए बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। क्या करना है? भूपेंद्र जी आप अध्यक्ष हैं, अच्छी बात है, विभूति जी आप मंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसे काम करें, ऐसी काम करें कि जगह में कभी भी कोई साधु संत आए तो उनको जो है विनय करके उनको लेके आए और बोले गुरुदेव हमें अधिक से अधिक समय दें, चतुर्मास का समय है तो चतुर्मास कराएं। ऐसा ना हो कि मालूम पड़ा इंदौर में 2025 में कितने साधु आए, 400 साधु आए, तो छत्रपति नगर में किसका चतुर्मास हुआ है? तो ऐसा ना हो कि उसमें जो है आपका स्थान रिक्त स्थान चला जाए। तो ऐसा हम उसका प्रयास करते रहें कि जो है जो लोग की दोस्त बोलते हैं, जो चंद्रगुप्त ने आदि ने जो सपने देखे थे, जो भद्र बाबू आदि आचार्य ने जो सपने देखे थे, जो नरसिंह आदि आचार्य सपने देखे थे, जो सपने में जो दर्शाया गया था कि जो धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा, तो धर्म को आगे बढ़ाने वाले होंगे तो युवा लोग होंगे, चाहे वो युवा साधु हो चाहे समाज के युवा हो। तो इन युवाओं को आगे बढ़ाएं और उनको अनेक अनेक प्रकार से कार्यक्रम करके काम जो है मंदिर में जो है वो जो है लाएं। मंदिर में जो आएंगे तो उससे जो है मंदिर की रक्षा होगी। अंततः तो चले जाएंगे, आप चले जाओगे, लेकिन मंदिर का क्या होगा, तो मंदिर से कैसी व्यवस्था होगी, तो उसके लिए अपने जो कहते हैं जैसे हम जो है हम जब जो है बुजुर्ग हो जाते हैं
तो क्या करते, अपनी जो है संपदा की, अपनी जो विरासत की चाबी गद्दी किसको सौंप देते हैं, अपने बच्चों को सौंप देते हैं। उसी प्रकार ये मंदिर जो हमारे धर्म की विरासत है, उस मंदिर की विरासत को भी अपने युवाओं को जो है उनको जो है संभालेंगे, तो वो एक धर्म जो है हमारे जो है आगे बढ़ता जाएगा। अन्यथा जो है यदि हमारी जो है मंदिर की व्यवस्था बुजुर्गों के साथ रहेगी तो बुजुर्ग तो बुजुर्ग बूढ़े हो ही जाएंगे, मंदिर भी बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हम चाहते कि हमारे मंदिर हमेशा युवा है, उसमें युवाओं को भी आगे लाएं, इससे युवा की व्यवस्था चलती रहे। आप सभी के लिए जो है जो स्थापना दिवस है और जो उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आपके जीवन में जो है धर्म की जो है प्रभावना बढ़ती रहे। धर्म प्रभावना से ही आत्म प्रभावना होती है और आत्म प्रभावना से ही हम अनंत अवस्था को और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की